Hello students, as we were doing chapter 11 of physics, that is human eye and the colorful world. So वो जो उसके notes थे chapter के and in text questions, along with in text questions we have completed the notes of the chapters. अब आज हम उसकी exercise start करते हैं. So in exercise there are total questions around 11 to 12. So around हमारा यही लेक्चर लगेगा जिसमें हम ये कंप्लीट कर लेते हैं. तो फर्स्ट 4 या 5 आपके पास शायद MCQs हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. जो ह्यूमन आई है हमारी वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है. कैसे? बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. हमने पढ़ा है ये. दिस इज ड्यू टू किसकी वजह से? प्रेसबायोपिया, अकोमोडेशन. ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट वन इज अकोमोडेशन, प्रेसबायोपिया. सेकेंड वन इज अकोमोडेशन. थर्ड वन इज नियर साइटेडनेस एंड फोर्थ वन इज फार साइटेडनेस. सो इट्स आंसर इज accommodation. Accommodation क्या होता है हमारे पास? The ability of an eye lens to adjust its focal length. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? accommodation. Next question is the human eye forms the image of an object at its. सिंपल सा है ये. तो ह्यूमन आई जो है इमेज कहाँ बनाती है ऑब्जेक्ट की? रेटिना पे. ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. थर्ड क्वेश्चन है आपके पास. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट. सिंपल है, ये भी डायरेक्ट आपके नोट्स में किया है आपने. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आईज 25 सेंटीमीटर. अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको ये MCQs करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. द चेंज इन फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ. जो चेंज इन फोकल लेंथ है, जो अकोमोडेशन हमने पढ़ा था उसमें चेंज इन फोकल लेंथ किसकी वजह से होता है आपके पास? सिलेरी मसल्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेरी मसल्स, जो क्या है आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. ये आपके पास 4 MCQs थे, वो हमने कर लिए. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है. अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन. ठीक है, डिस्टेंट विजन का यहाँ पे क्या मतलब है? दूर की नजर के लिए दूर की नजर के लिए एक पर्सन को लेंस की जरूरत पड़ती है जिसकी पावर क्या है? -5.5 डायोप्टर. ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन, दूर की चीजों को देखने के लिए. फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर. ये डिस्टेंट विजन के लिए है और ये नियर विजन के लिए. करेक्टिव लेंस की दोनों की पावर गिवन है आपको. ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन. सिंपल सा है, आपने जो अभी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने जो देखा था पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? P is equal to 1/f. So here F is equal to 1/P. That is equal to -5.5 equals to P equals F equals to 1/P. That is equal to +1.5. ठीक है, तो इसके जो भी आंसर आएंगे ये माइनस सिंबल लगाना मत भूलिएगा और यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना मत भूलिएगा. तो ये आ जाएगी आपके पास पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर. ठीक है, डिजीज क्या दी है आपको यहाँ पे? देखो
मायोपिक मतलब कि जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। तो उसका यू क्या है, ये बाद में करते हैं हम, यू क्या बनेगा। नियर साइटेडनेस है तो मतलब वो फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। नेचर और पावर पूछा है लेंस का जो करेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें प्रॉब्लम को। ठीक है, 80 सेंटीमीटर इन फार पॉइंट दिया है, फार पॉइंट दैट इज v इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, -80 क्यों लिया है मैंने, जो फोकल लेंथ है वो हमारी फॉर फार साइटेडनेस, ठीक है, वो हमेशा हमने क्या लेनी है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एन आई लेंस एवरी डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन याद करना यहाँ पे। अब जो आपका इनिशियल डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, v क्या होता है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फार पॉइंट बोला है ना, तो मतलब फार ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहाँ बनेगी, v इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर। पावर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ। सो हेयर u इक्वल्स टू इंफिनिटी, हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है यहाँ पे 1/u हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करेंगे। इन्फिनिटी नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फार साइटेडनेस क्या आना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार देख के बता दूंगी, वैसे आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, -1/80 माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। इसे करके देखना आप लोग एक बार, जो आपकी फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ जो भी आएगी, फिर पावर इक्वल्स टू 1/f से वहां से आप पावर निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास मेक अ डायग्राम टू शो hypermetropia is corrected. The near point of an hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of lens required to correct? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। तो इसमें तो सिंपल है आपके पास, u आपको कंसिडर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम माइनस में कंसिडर करते हैं, -1 मीटर -100 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको सिंपल। और जो आपको करेक्टिव डायग्राम है, आप जो डिफेक्ट्स में है आपके पास लास्ट में करेक्टिव डायग्राम है फॉर हाइपरमेट्रोपिया, वो आपने ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पुट करोगे जब 1/-100 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f, सो इट बिकम्स 1/25 माइनस 1/100 इक्वल्स टू 1/f। So 100 is LCM, 25 for the 100 equals to 1/f, that is 3/100. So f comes out to be 100/3, that is 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 33.3। तो फाइंड आउट कर लीजिएगा आप लोग, पावर किस में आनी है, पावर की यूनिट क्या है आपके पास, डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, व्हाट इज अ नॉर्मल वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो इसका रीजन है आपके पास बिकॉज
ऑब्जेक्ट्स, सिंपल सा है आपके पास। अगर आपके पास एक फोकल पॉइंट होता था और आपके पास, देखो डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे आपके पास पोल होता था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या बनेगी आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और कहीं तो ऐसे होती थी, कोई इमेजेस आपकी बैक में बनती हैं और कोई इमेजेस आपकी बिलो दी लेंस विच इज नॉट विजिबल, ठीक है। सो बिकॉज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिटवीन या फिर नियरर देन 25 सेंटीमीटर does not produces a real and inverted image, ठीक है। ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, ठीक है। इमेज डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो डिफरेंस इन द इमेज डिस्टेंस, ओनली the focal length is affected or changed by the change in object distance। आगे आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, दिस हेल्प्स इन गेटिंग अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू स्टार ट्विंकल्स, आपको लिखाया है नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी आपको बताया है। वाई, क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी आपको करवाया है। एंड वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर above the earth, so there is no refraction या फिर आप इसे पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हो, देयर इज नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस अ ब्लू कलर of sky, thus to astronauts the sky appears darker। सो ये है आपके क्वेश्चन 13। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज एंड चैप्टर बोथ आर completed। सो along with this, I hope as soon as possible you all will submit your notes and exercise and let it checked by me. So thank you. This is all for today.